So hello guys, there we are. Welcome back to my channel. I am Tushar and I am working as a senior mechanical design engineer at Mumbai. तो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट समझने में प्रॉब्लम हो रहा है. मोस्टली प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, एक्सेट्रा चैप्टर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के ऊपर डिपेंड होते हैं. प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इस वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल तरीका बताऊंगा जो मैंने यूज़ किया था, तो इसलिए इस वीडियो को लेके आया हूँ. और इस वीडियो में हम पूरे 9 कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे. ऑल्सो पूरा पार्ट 3D डायग्राम के ऊपर सीखेंगे. तो गाइस वीडियो को स्किप मत कीजिए. स्किप करने से आप इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर सकते हैं. इंजीनियरिंग ड्राइंग एजुकेशन चैनल एक चैनल नहीं, एक फैमिली है और इस फैमिली की ताकत आप लोग हो. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट. उसके बाद अबव बिलो ऑन इन के प्रॉब्लम कैसे डिसाइड करते हैं वो सीखेंगे. ये पूरा हम 3D डायग्राम में सीखेंगे. सो गाइस प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के साथ. फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टूडेंट प्लीज विजिट माय चैनल इंजीनियरिंग ड्राइंग एजुकेशन चैनल. यहाँ मैं हर हफ्ते नए वीडियो डालने का ट्राई करता हूँ. जिस प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक टॉपिक के पास मैंने वीडियो दिया हुआ है, जस्ट उसे जाके विजिट कीजिए एंड प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन. सो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन आएगा. सो फ्रेंड्स, बेसिकली मैंने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को 4 टाइप ऑफ प्रॉब्लम में डिवाइड किया है, जिससे आपका 100% डाउट है वो क्लियर हो और आप कॉन्फिडेंटली प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के हर एक क्वेश्चन को बिना मिस्टेक कर पाएंगे. अपना फर्स्ट टाइप था प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन. अपना सेकेंड टाइप होगा सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम. अपना थर्ड टाइप होगा MCQ टाइप. और अपना फोर्थ टाइप होगा ट्रू फॉल्स एंड मिक्स टाइप. बेसिकली अगर ये 4 टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे तो आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में 100% आपके डाउट है वो क्लियर होंगे. बेसिकली इस वीडियो में हम पार्ट 2 टाइप ऑफ प्रॉब्लम सीखेंगे. बेसिकली अगर आपने पार्ट 1 मिस किया है तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो वीडियो देखना, बिकॉज टोटल 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम से सिखा रहा हूँ, जिससे आपका 100% डाउट क्लियर हो और आप कॉन्फिडेंटली हर एक प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बिना मिस्टेक कर पाएंगे. तो चलिए, सब इंट्रो हो गया है. बेसिकली थोड़ा बेसिक जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज स्किप करने से आप इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर सकते हो. आपके माइंड में एक सवाल आता होगा कि प्रोजेक्शन क्या होता है. बेसिकली प्रोजेक्शंस में हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D में व्यू करते हैं. अगर आपको ये दोनों डायग्राम मीन्स आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हो, बाद में जाके देख लेना. जनरल टर्म्स देखते हैं. बेसिकली 2 प्लेन होते हैं. जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसे हम HP प्लेन से डिनोट करते हैं. जो वर्टिकल प्लेन है उसे हम VP प्लेन से डिनोट करते हैं. हॉरिजॉन्टल प्लेन अपना क्लॉकवाइज मूव होता है, वर्टिकल प्लेन अपना फिक्स होता है. बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एक क्वाड्रेंट होते हैं. ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP. सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स अबव HP बिहाइंड VP. थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स बिलो HP बिहाइंड VP. फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स बिलो HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP. तो बेसिकली 4 क्वाड्रेंट है और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट थे. जो रेड लाइन है जो रेड लाइन है वो मेन लाइन होता है. उसके अराउंड हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं. प्रोफाइल प्लेन बेसिकली साइड प्लेन होता है. प्रोफाइल प्लेन बेसिकली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ज़्यादा यूज़ होता है. वो प्रोफाइल प्लेन का कंसेप्ट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. व्यूअर जहाँ से ऑब्जेक्ट को व्यू करता है उसको हम फ्रंट व्यू बोलते हैं. जैसा आप देख सकते हो, फ्रंट व्यू हमारा वर्टिकल प्लेन पर आता है और उसके प्रोजेक्शन को हम डैश से डिनोट करते हैं. एंड टॉप व्यू को TV से डिनोट करते हैं एंड वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आता है, उससे हम विदाउट डैश से डिनोट करते हैं. ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फ्रंट व्यू हमारा वर्टिकल प्लेन पर आता है एंड टॉप व्यू हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आता है. इस डायग्राम को फोटो निकाल लो, बिकॉज इसी डायग्राम के ऊपर हमें पूरा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट सीखना है. अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर इसका एक फ़ोटो निकाल लीजिएगा. इन थर्ड स्टेप के ऊपर हम पूरा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट सीखेंगे. तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन देखा था, वैसा ही अब पार्ट 2 में सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम देखेंगे.
तो देन नीचे से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो स्टेप 1 है हमारा फर्स्ट ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ फ्रंट व्यू मीन्स डैश सिंबल एंड लेटर ड्रॉ टॉप व्यू प्रोजेक्शन मीन्स विदाउट डैश सिंबल। स्टेप 2 है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज मूव होता है, और स्टेप 3 हमारा है कि क्वाड्रेंट चेक करना है। बेसिकली इन तीनों स्टेप को देकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम इन्हीं तीनों स्टेप को यूज़ करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब आपको सबसे ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट स्किप करके यहाँ आए हो तो वीडियो प्लीज़ स्टार्टिंग से देखना, क्योंकि मैंने वहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स बताए हैं। टोटल 8 क्वेश्चन है, तो वीडियो स्किप मत करना, सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेसिकली जो स्टेप्स आपको बताया था उसे इस क्वेश्चन से आपको जस्ट इमेजिन करना है। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू की मदद से हमें क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। तो बेसिकली फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन से ए डैश का पता चलता है, जैसा कि प्रॉब्लम में दिखा है कि ए डैश अपना रेड लाइन के ऊपर है, मीन्स आइदर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का सवाल है। अब टॉप व्यू की मदद से हमें क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि टॉप व्यू का प्रोजेक्शन ए है, तो रेड लाइन के नीचे है। अब हमें स्टेप 2 यूज़ करना है, मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज मूव करना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमें क्लॉकवाइज मूव करना है। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज मूव होता है तब फर्स्ट क्वाड्रेंट में टॉप व्यू का प्रोजेक्शन नीचे बनेगा एंड सेकंड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू ऊपर जाएगा। मीन्स जैसा क्वेश्चन में बताया है कि टॉप का प्रोजेक्शन नीचे बनेगा, देन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल है। स्टेप 3 है कि क्वाड्रेंट जो आया है उसे क्रॉस चेक करो। फिर से चेक करते हैं, एज नोटेड ए डैश ऊपर है एंड ए नीचे है, देन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही सवाल है। अब डायमेंशन देते हैं, जैसा कि प्रॉब्लम में लिखा है ए डैश का डिस्टेंस है 15, तो डायग्राम में 15 मिलीमीटर से डिनोट करते हैं। अब ए का डिस्टेंस 25 है, तो डायग्राम पर 25 mm डिनोट करते हैं। तो बेसिकली हमने तीनों स्टेप को यूज़ करके सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो बेसिकली सॉल्यूशन लिखते हैं, पॉइंट ए इज 15 मिलीमीटर अबव HP एंड 25 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ VP। तो बेसिकली पूरा चार्ट देख लो एक बार फिर से। एक क्वेश्चन 1 था हमारा, अब क्वेश्चन 2 करेंगे। टोटल 8 क्वेश्चन है, तो वीडियो स्किप मत करना, सब डिफरेंट टाइप के हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन B से डिनोट होगा। ओके, बेसिकली जो 3 स्टेप आपको बताए थे उसी को जस्ट क्वेश्चन में रख के उसको आपको इमेजिन करना है। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू की मदद से हमें पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। तो बेसिकली फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन से B डैश का पता चलेगा एंड टॉप व्यू के प्रोजेक्शन से हमें B का पता चलेगा। तो जैसे कि बेसिकली फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन से हमें B डैश का पता चलता है, जैसा कि प्रॉब्लम में दिखाया है कि B डैश अपना रेड लाइन के नीचे है, मीन्स यह इधर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का सवाल है। अब टॉप व्यू की मदद से हमें क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि टॉप व्यू का प्रोजेक्शन B है, वो रेड लाइन के ऊपर है। अब हमें स्टेप 2 यूज़ करना है, मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज मूव करना है। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज मूव होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टॉप व्यू का प्रोजेक्शन नीचे बनेगा एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू का प्रोजेक्शन ऊपर बनेगा। मीन्स जैसा क्वेश्चन में बताया है कि टॉप व्यू का प्रोजेक्शन ऊपर बनेगा, देन एक थर्ड क्वाड्रेंट का सवाल है। स्टेप 3 है कि क्वाड्रेंट को क्रॉस चेक करो। फिर से एक बार चेक करते हैं कि एज नोटेड B डैश नीचे है एंड B ऊपर है, देन ये थर्ड क्वाड्रेंट का ही सवाल है। अब डायमेंशन देते हैं, जैसा कि प्रॉब्लम में लिखा है B डैश का डिस्टेंस 20 mm है, तो डायग्राम में 20 mm डिनोट करते हैं। अब B का डिस्टेंस 25 mm है, तो डायग्राम में 25 mm डिनोट करते हैं। तो बेसिकली हमने तीनों स्टेप यूज़ करके सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो बेसिकली सॉल्यूशन लिखते हैं, पॉइंट B इज़ 20 मिलीमीटर बिलो HP एंड 25 मिलीमीटर बिहाइंड VP। जैसे कि पॉइंट B हमने डायग्राम में शो किया है, वैसे ही आपको
उसका सॉल्यूशन लिखना है। ओके, नाउ टोटल 8 क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत करना। एज यूजुअल डायलॉग है, सब डिफरेंट टाइप के सवाल है। तो चलो थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेसिकली जो थर्ड स्टेप आपको बताए थे इस क्वेश्चन, तो बेसिकली जो 3 स्टेप्स आपको बताए थे उसे इस क्वेश्चन से बस हमें इमेजिन करना है। ओके, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की मदद से हमें पहले कोऑर्डिनेट डिसाइड करना है। तो बेसिकली फ्रंट व्यू के पोजीशन से हमें सी डैश का पता चलेगा। एंड जैसे कि प्रॉब्लम में दिखा है कि सी डैश अपना रेड लाइन के ऊपर है, मीन्स है फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट का सवाल है। अब टॉप व्यू की मदद से हमें डिसाइड करना है कि अब दोस्तों हमें टॉप व्यू की मदद से हमें क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि टॉप व्यू का प्रोजेक्शन सी है, वो रेड लाइन के ऊपर है। अब हमें स्टेप 2 यूज़ करना है, मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज मूव करना है। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज मूव होता है तब फर्स्ट क्वाड्रेंट में टॉप व्यू का प्रोजेक्शन नीचे बनेगा एंड सेकंड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू का प्रोजेक्शन ऊपर बनेगा। मीन्स जैसा क्वेश्चन में बताया है कि टॉप व्यू का प्रोजेक्शन ऊपर बनेगा, मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट का सवाल है। नाउ क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया है। नाउ स्टेप 3 है कि क्वाड्रेंट को फिर से क्रॉस चेक करो। फिर से एक बार चेक करते हैं। एज नोटेड सी डैश अपना ऊपर है, सी नीचे है, सॉरी सी डैश अपना ऊपर है एंड सी भी ऊपर है। देन ये सेकेंड क्वाड्रेंट का सवाल है। अब डायमेंशन देते हैं, जैसा कि प्रॉब्लम में लिखा है सी का डिस्टेंस 20 mm है, तो डायग्राम में 20 mm डिनोट करते हैं। एंड अब सी का डिस्टेंस 5 mm है, तो डायग्राम में 5 mm डिनोट करते हैं। तो बेसिकली हमने तीनों स्टेप को यूज़ करके सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो बेसिकली सॉल्यूशन लिखते हैं। पॉइंट सी इज़ 20 mm अबव एच पी एंड 5 mm बिहाइंड वी पी। तो बेसिकली ये ध्यान दो कि जिधर पॉइंट सी है उसके हिसाब से हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है। पॉइंट सी इज़ 20 mm अबव एच पी एंड 5 mm बिहाइंड वी पी, मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट का सवाल है। ओके, नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट का सवाल लिखते हैं। तो बेसिकली टोटल 8 क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप वीडियो स्किप करके बिना नोट्स पढ़े, अगर आप वीडियो स्किप करके बिना नोट्स लिखे डायरेक्ट यहाँ आए हो तो पहले स्टार्टिंग से वीडियो देखना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नोट्स दिए हैं, सब डिफरेंट टाइप के हैं। चलो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेसिकली जो 3 स्टेप आपको बताए थे उसके हिसाब से आपको जस्ट इमेजिन करना है। ओके, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू की मदद से हमें क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। बेसिकली फ्रंट व्यू के पोजीशन से डी डैश का पता चलता है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि डी डैश अपना रेड लाइन के नीचे है, मीन्स ये आइदर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का सवाल है। अब टॉप व्यू की मदद से हमें क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि टॉप व्यू का प्रोजेक्शन डी है और वो रेड लाइन के नीचे है। अब हमें स्टेप 2 यूज़ करना है, मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज मूव करना है। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज मूव होता है तब फोर्थ क्वाड्रेंट में टॉप व्यू का प्रोजेक्शन नीचे बनेगा एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू का प्रोजेक्शन ऊपर बनेगा। मीन्स जैसा क्वेश्चन में बताया है कि टॉप का प्रोजेक्शन नीचे बनेगा, देन ये फोर्थ क्वाड्रेंट का सवाल है। अब हमारा क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया। अब स्टेप 3 यूज़ करते हैं। स्टेप 3 है कि हमें इसको क्रॉस चेक करना है। फिर से चेक करते हैं। एज नोटेड डी डैश नीचे है एंड डी नीचे है, देन फोर्थ क्वाड्रेंट का सवाल है। अब डायमेंशन देते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम में लिखा है डी डैश का डिस्टेंस 30 mm है, तो डायग्राम में 30 mm डिनोट करते हैं। अब डी का डिस्टेंस 10 mm है, तो डायग्राम में 10 mm डिनोट करते हैं। तो बेसिकली हमने तीनों स्टेप को यूज़ करके सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो बेसिकली अब सॉल्यूशन लिखते हैं। पॉइंट डी इज़ 30 mm बिलो एच पी एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। तो बेसिकली ये ध्यान में दो, जिधर पॉइंट है वैसे हमें लिखना है। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला है। तो गाइज वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्किप करने से आप इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर सकते हो। अब हम सीखेंगे इन एंड ऑन टाइप प्रॉब्लम्स। बेसिकली इसमें जो पॉइंट होता है वो आइदर इन एच पी होता है, मीन्स एच पी को चिपक कर होता है, या इन वी पी होता है, मीन्स वी पी को चिपक कर होता है। ओके, तो इस टाइप के 4 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए देखते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन है, स्किप मत करना, सेम डायलॉग फिर से मार रहा हो। तो सब डिफरेंट टाइप के सवाल हैं। तो चलिए 5th क्वेश्चन पढ़ते हैं।
बेसिकली इन एंड ऑन टाइप थोड़ा ट्विस्ट हो, बेसिकली इन एंड ऑन टाइप में थोड़ा ट्विस्ट होता है। इसमें हम क्वाड्रेंट डिसाइड नहीं करते हैं, इसमें बस फर्स्ट और सेकंड स्टेप यूज़ होता है, मोस्टली फर्स्ट और सेकंड यूज़ होता है। बेसिकली देखने से आपको पता चलता है, बस इसमें थोड़ा सा हटके ट्विस्ट है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन से ई डैश का पता चलता है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया है कि ई डैश अपना रेड लाइन के नीचे है। अब टॉप व्यू का प्रोजेक्शन ई है, वो एग्जैक्ट रेड लाइन पर आता है, रेड लाइन पर दिखाया गया है। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, जैसा क्वेश्चन में दिया है आपको वैसा ही बनाना है। ओके, अब डायमेंशन देते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम में लिखा है ई डैश का डिस्टेंस 50 मिलीमीटर है, तो डायग्राम में 50 मिलीमीटर डिनोट करते हैं। अब ई का डिस्टेंस कुछ नहीं है, तो सेंटर पर है, तो सेंटर पर डिनोट करते हैं। ओके, तो बेसिकली सॉल्यूशन लिखते हैं, पॉइंट ई इज़ 15 मिलीमीटर बिलो एच पी एंड ऑन वी पी। ध्यान से सुनो, पॉइंट ई इज़ एच पी के नीचे है, 15 मिलीमीटर बिलो एच पी एंड ऑन वी पी, क्योंकि वो सेंटर पर है। ओके, इन एंड ऑन के प्रॉब्लम इजी होते हैं पर थोड़े ट्विस्टिंग होते हैं। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल 8 प्रॉब्लम्स है, सब डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स से। तो चलिए 6 टाइप पढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, बेसिकली इन एंड ऑन टाइप थोड़ा ट्विस्ट होता है, इसमें हम क्वाड्रेंट डिसाइड नहीं करते हैं, इसमें बस फर्स्ट और सेकेंड स्टेप यूज़ होता है। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन से एफ डैश का पता चलता है, जैसा कि प्रॉब्लम में दिखा है कि एफ डैश अपना एग्जैक्ट रेड लाइन पर है। अब टॉप व्यू का प्रोजेक्शन एफ है, तो रेड लाइन के ऊपर है, तो इससे डायग्राम ऐसे बनेगा, जैसा क्वेश्चन में दिया है आपको वैसे ही बनाना है। अब डायमेंशन देते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम में लिखा है एफ डैश सेंटर पर है, तो डायग्राम में सेंटर पर डिनोट करते हैं। अब एफ का डिस्टेंस 30 mm है, तो 30 mm ऊपर डिनोट करते हैं। तो जैसा डायग्राम बन गया है, फिर से इमेजिन करो, फिर से प्रॉब्लम देखो और डायग्राम को देखो। तो बेसिकली सॉल्यूशन लिखते हैं, पॉइंट एफ इज़ ऑन एच पी एंड बिहाइंड वी पी। अब आपको सवाल आया हुआ कि बिहाइंड वी पी क्यों लिखा है, अबव वी पी क्यों नहीं लिखा। बेसिकली जब हमारा एच पी प्लेन क्लॉकवाइज में होता है तो वो आइदर नीचे जाता है या ऊपर आता है। ओके, नीचे जाता है तो वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है, एंड ऊपर आता है तो वो सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट का होता है। ओके, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट बनता है। तो बेसिकली ये ऊपर जा रहा है मीन्स ये सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में वो बिहाइंड में जाना जाता है। सो इसलिए हमने उसको बिहाइंड वीपी लिखा है। इन एंड ऑन के प्रॉब्लम इजी है, ट्विस्टिंग है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएंगे। तो टोटल 8 क्वेश्चन है, फिर से वही डायलॉग, सब डिफरेंट टाइप के। तो चलो 7 क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन से जी डैश का पता चलता है, जैसा कि प्रॉब्लम में दिखा है कि जी डैश अपना रेड लाइन के ऊपर है। अब टॉप व्यू के प्रोजेक्शन जी है एंड वो एग्जैक्ट रेड लाइन पर है, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, जैसा क्वेश्चन में दिया है आपको वैसा ही बनाना है। अब डायमेंशन देते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम में लिखा है जी डैश का डिस्टेंस 15 mm है, तो डायग्राम 15 mm पे डिनोट करते हैं। अब जी का डिस्टेंस कुछ नहीं है, वो सेंटर पर है, तो उसका सेंटर पे डिनोट करते हैं। तो बेसिकली डायग्राम अपना बन चुका है, एक बार फिर से देख लो। तो बेसिकली सॉल्यूशन लिखते हैं, पॉइंट जी इज़ ऑन वी पी एंड 15 मिलीमीटर अबव एच पी। ध्यान से सुनो, पॉइंट जी इज़ ऑन वी पी है एंड 15 मिलीमीटर अबव एच पी। जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसे हमने बनाया, वैसे इधर लिखा हो। तो बेसिकली इन्हीं बातों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। टोटल 8 क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत करना, सब डिफरेंट टाइप के हैं। चलो 8 क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन से एच डैश का पता चलता है, जैसा कि प्रोजेक्शन में दिखाया है कि एच डैश अपना एग्जैक्ट रेड लाइन पर है। अब टॉप व्यू का प्रोजेक्शन एच है एंड वो रेड लाइन के नीचे है, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, जैसा क्वेश्चन में दिया है
आपको वैसे ही बनाना है। अब डायमेंशन देते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम में लिखा है एच डैश सेंटर पर है, तो डायग्राम में सेंटर पर डिनोट करते हैं। अब एच का डिस्टेंस 10 mm नीचे है, तो नीचे 10 mm नीचे डिनोट करते हैं। तो बेसिकली सोल्यूशन लिखते हैं, डायग्राम बन चुका है, सोल्यूशन लिखते हैं। पॉइंट एच इज़ ऑन एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वी पी। ओके, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि इन फ्रंट ऑफ क्यों लिखा है, बिहाइंड क्यों नहीं लिखा। बेसिकली जब हमारा एच पी प्लेन क्लॉकवाइज मूव होता है तब वो आइदर नीचे जाता है या ऊपर आता है। ओके, नीचे जाता है तब वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है। ऊपर आता है तब वो सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट का होता है, वो सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट बनता है। ओके, बेसिकली बेसिक चीज़ें जो मैंने पहले बताया था। तो बेसिकली ये नीचे जा रहा है, देन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट है, इसलिए हमने वो इन फ्रंट ऑफ लिखा है। ओके, थोड़ा ट्विस्टिंग है, थोड़ा इजी है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपको ये सब आ जाएगा। बोथ पॉइंट लाइंग ऑन एच पी ऑन वी पी देखते हैं। बेसिकली सबसे इजी है, पर बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होने के बाद एक गड़बड़ करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता, इसलिए वो गड़बड़ करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि एच पॉइंट दिया है, वो वी पी और एच पी दोनों को टच करके, मीन्स सेंटर पर है, एग्जैक्ट सेंटर पर है, तो क्वाड्रेंट का सवाल नहीं बनता। नेक्स्ट हमें फ्रंट व्यू डिसाइड करना है। पॉइंट एन दिया है, तो एन पॉइंट बनेगा अपना एन डैश। अब टॉप व्यू से देखेंगे तभी वो सेंटर पर रहेगा, तो वो बनेगा अपना एन। फ्रंट व्यू डैश से डिनोट होता है, टॉप व्यू अपना नॉर्मल से डिनोट होता है एन से। तो बेसिकली दोनों पॉइंट सेंटर की तरफ आए हैं। अब हमें एक्सवाई लाइन से ड्रॉ करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोनों सेंटर पर ही है, तो सेंटर पे एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं। उसके बाद दोनों पॉइंट को नाम देते हैं कि एन और एन डैश। बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, दोनों पॉइंट सेंटर में आते हैं, लाइंग ऑन सेम प्लेन। तो एन कॉमा एन डैश हमें इधर लिखना है। तो बेसिकली हमने सब टोटल 9 क्वेश्चन पढ़ लिया है, और आपको बस सबको एक बार फिर से देखकर रिवाइज करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। 3 पॉइंट के हिसाब से आपको सब डिस्कस करना है, आपको सब आ जाएगा। जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट जान लो, अब सब आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसके ऊपर के और 15-20 प्रॉब्लम। सो गाइस, लेट्स होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपको करना है लाइक, ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको करना है कमेंट, अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको करना है सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोस आपको देने वाला हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।